जितना नवयुवक लोग हैं उस सबको जहन में हम लोग यही डालने का काम किए हैं कि हम लोग का बीच अब कोई दूसरा कर्पूरी नहीं आएगा, हम लोग को ही अंदर में कर्पूरी को पैदा करना होगा। मैट्रिक में ही फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था उन दिनों में, जबकि मैट्रिक पास करना कोई साधारण बात नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते बहुत से कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो थे वो मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन वर्गों के उत्थान को सोच करके कि कैसे नीचा वर्ग आगे बढ़ेगा, अंग्रेजी की अनिवार्यता को मैट्रिक में उन्हीं ने समाप्त किया था। मैं महेंद्र कुमार अभी डोभी प्रखंड डोभी नगर पंचायत में हूँ। यहाँ जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाए जा रहे हैं। सर अपना परिचय बताइए। सर रणधीर कुमार शास्त्री जी। कर्पूरी जी जन नायक थे। वो अपने परिवार से ऊपर उठ करके हर समाज के जितने भी दबे कुचले वर्ग से सभी के उत्थान के बारे में वो सोचते थे और हमेशा वो उन्हीं के बारे में हमेशा चिंतन मनन करते थे। जब भी उनसे कोई मिलने जाता था तो वो अपने गाड़ी में बैठा लेते थे और जहाँ उनका गाड़ी में बैठ करके आने का कारण पूछते थे और सावधान होने के बाद उन्हें गाड़ी से वहाँ ही जहाँ जो स्थान रहता था वहीं उनको उतार देते थे। और उनका मृत्यु जो है से साधारण स्थिति में ही हुआ। 27 फरवरी 88 को उनका निधन हो गया पटना में ही। और उनके जैसा मैं समझ कर्पूरी ठाकुर थे। सर डिग्री कितना लिए? ग्रेजुएशन तक के डिग्री लिए थे और मैट्रिक में ही फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था उन दिनों में, जबकि मैट्रिक पास करना कोई साधारण बात नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते बहुत से कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो थे वो मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन वर्गों के उत्थान को सोच करके कि कैसे नीचा वर्ग आगे बढ़ेगा, अंग्रेजी की अनिवार्यता को मैट्रिक में उन्हीं ने समाप्त किया था, जिसको बाद में कर्पूरी डिवीज़न भी कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उन्होंने ख़त्म की थी। साथ साथ 8वीं तक के मुफ्त शिक्षा उन्होंने ही किया था। साथ साथ नौकरियों में किस चीज़ का नौकरी करते थे? नौकरी तो कभी वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं किए, वो प्राइवेट रूप में आज़ादी के बाद अपने गांव के स्कूल में शिक्षण का कुछ दिन काम किया। और फिर जब इलेक्शन हुआ 1952 में तो प्रथम बार वो विधायक निर्वाचित होकर के राजनीति में आ गए। मुकेश कुमार उर्फ कृष्णा यादव, पूर्व प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास। सर कर्पूरी ठाकुर का जयंती के बारे में कुछ बताइए। सर आज हम लोग जन नायक कर्पूरी जी का 99वां जयंती मना रहे हैं। हर वर्ष इस जगह पर हम लोग कर्पूरी जी का जयंती मना रहे हैं। आज 99वां जयंती भी है। अगला वर्ष शताब्दी जयंती मनेगा। हम इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग कर्पूरी जी के जयंती मनाते हैं और कर्पूरी जी के जीवन के बारे में जानते हैं कर्पूरी जयंती के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि जो भी युवा पीढ़ी है कर्पूरी जी के जीवन को जाने और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का उनका जो काम रहा है उसको अपने जीवन। वो 2 बार मुख्यमंत्री बिहार सूबे के बने हैं, उप मुख्यमंत्री 1 बार बने हैं। चलिए सर अपना परिचय बताइए। सर राम सेवक ठाकुर मेरा नाम है। हम नाई संघ के प्रखंड के अध्यक्ष हैं और डोभी घर है मेरा। और कर्पूरी जी मानव ही नहीं महामानव थे, उनके नायक ही नहीं महानायक थे। उनको बारे में सभी को अपने ऊपर में धारण करना चाहिए, जहाँ तक हो अति पिछड़ा को उनके ऊपर का जो शोषित वर्ग था उसने अपने में को लिए आरक्षण, और उस आरक्षण वर्ग को लोग थोड़ा सा गलत करके जो सरकार में है अभी। जयंती ये जो है से जननायक कर्पूरी ठाकुर सिर्फ ये हमारे पिछड़े जाति अति पिछड़े जाति के लिए नहीं थे। इन्होंने जो भी काम किए वो सीमांत और हमारे जो है से अनुसूचित जाति और जो समाज की
सर। लेकिन इनको शोषण किया जा रहा था। सर इनको समाज जो इन लोग का समाज किस तरह से इनको देखते थे, व्यवहार करते थे? इन्हें कभी नहीं देखना चाहते थे कि वो ऊपर उठे, क्योंकि जब इन्होंने एक गरीब तबके वर्ग के लोग रहने के बाद भी जब इन्होंने मैट्रिक पास जब किए मैट्रिक परीक्षा में, तो सीमांतवाद के पास जो जिम्मेदार रहते थे उन्होंने बोले कि ये जो है से गरीब घर का बच्चा अगर मैट्रिक पास कर गया है तो कल हम लोग को जो इज्जत मान सम्मान मिल रहा है वो मिट्टी में मिला देगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शहादत दिवस मना रहे हैं जी। और हम लोग आगे पूरी की पूरी कोशिश रहेगा। हम लोग जितना नवयुवक लोग हैं उस सब को जहन में हम लोग यही डालने का काम किए हैं कि हम लोग का बीच अब कोई दूसरा कर्पूरी नहीं आएगा, हम लोग को ही अंदर में कर्पूरी को पैदा करना होगा।